हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारे एसपीएसएस के लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल्स के चार्ट्स बनाते हैं, किस तरह से उनकी टेबल्स बनती हैं और किस तरह से उन टेबल्स को इंटरप्रेट किया जाता है। क्योंकि एसपीएसएस हमें चार्ट्स भी बना के दे देगा, हमें टेबल्स भी बना के दे देगा, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो हमने खुद करनी है। अब मेरे पास एक फ़ाइल है, ये डायबिटीज़ से रिलेटेड एक फ़ाइल है, उसमें मेरे पास डेटा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से सबसे पहले अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को इंटरप्रेट करते हैं। हमारे पास 4-5 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। मैं आपको एक दो की एग्जांपल दे देता हूँ, तो होप्स हो कि आपको समझ लग जाएगी। अब सबसे पहले हम अपने पाथ की तरफ जाते हैं, एनालाइज। एनालाइज के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं जेंडर की और एजुकेशन जो लेवल है, हमारे पास जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, उसका मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का मैं चार्ट्स बनाऊँ और इनकी टेबल्स जनरेट करूँ। तो स्टैटिस्टिक्स पे हम क्लिक करते हैं। आप चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। आप यहाँ पे आपको मीन मॉड मीडियन निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे ही कंटिन्यू कर दें। अब चार्ट्स पे आएंगे। चार्ट्स पे मैं चाहता हूँ कि मैं पाई चार्ट इनके बनाऊँ। पाई चार्ट बनाते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये ख्याल रखिएगा कि डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ये ऑप्शन क्लिक होना चाहिए। हम ओके प्रेस करते हैं। जब हमने ओके प्रेस किया तो देखिए हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी टेबल आ गए। सबसे पहले हमारे पास है जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड सेकंड हमारे पास है एजुकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो पाई चार्ट देखें, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट और उसके नीचे है एजुकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स थे जिनके दो टेबल और दो पाई चार्ट बन गए। अब हम क्या करते हैं कि इन टेबल्स को और इन पाई चार्ट्स को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इसको वर्ड में पेस्ट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जिस तरह से ये एक पाई चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें 5 पोर्शंस हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रही है। जो हमारा बेसिकली सुपरवाइज़र होता है या जो एक्सटर्नल आता है, उसमें उसको चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आ रही। तो आप सिंपल इस पाई चार्ट पे आके डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे वो विंडो ओपन हो तो देखिए यहाँ पे एक ये बार चार्ट टाइप आपको नज़र आ रहा है। एक छोटी सा एक आइकॉन है, शो द डेटा लेबल्स। अब जब इस पे क्लिक करते, सिंपल क्लिक करें इस पे, तो ये देखें। अब इसको आप क्लोज कर दें। उसने इस ऑप्शन के साथ चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई हैं कि जो इलिटरेट पीपल हैं वो 10% है, उसके बाद जो मैट्रिक है वो 30% है, इंटरमीडिएट 16% है और बैचलर्स जो है 24% है, मास्टर लेवल के जो लोग हैं वो 20% है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपने सिंपल इसको क्लोज कर देना है। यही हम अप्लाई करेंगे अपने जेंडर वाले पे। डबल क्लिक किया और सिंपल इस पे हमने क्लिक किया और क्लोज कर दिया और इसको भी हम क्लोज कर देंगे, तो चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जेंडर वाले टेबल को। आप जेंडर वाले टेबल को कॉपी करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करके कॉपी करके आप इसको वर्ड की फाइल ओपन करेंगे और उसमें आप पेस्ट कर देंगे। जब आप वर्ड की फाइल में पेस्ट करेंगे तो आपने जो अपनी हेडिंग देनी है, आपने देनी है कि टेबल नंबर 1, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये आपने सिंपल लिख देना है। अब आप ये देखें कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि टेबल नंबर 1 शोड अस दैट 50% ऑफ आवर रिस्पोंडेंट्स आर मेल एंड 44% ऑफ आवर रिस्पोंडेंट आर फीमेल। इस वाले एरिया को आपने टच करना है। यहाँ पे आपने ये इंटरप्रिटेशन है जो परसेंटेज में आ रही है, सिंपल आपने सिंपल वर्ड्स में ये लिख देना है। आपने वहाँ से अपना पाई चार्ट जो है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह से जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है उसकी इंटरप्रिटेशन देखें कि मैंने किस तरह से की है। ये देखें, ये उसकी परसेंटेज है। इस पर ये परसेंटेज हमें क्या बता रही है? टेबल नंबर 2 showed us that 30% of our respondents have metric level of education, 16% have intermediate, 24% have bachelor degree, 20% have master degree level and only 10% have no formal education। ये सिंपल आपकी टेबल नंबर 2 की इंटरप्रिटेशन है और उसके साथ आपका नीचे पाई चार्ट आ गया
और पाई चार्ट पे वही फार्मूला जिस जो मैंने कहा था, डबल क्लिक करेंगे और सिंपल बार चार्ट वाली उस पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद ये हमारा टेबल नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, आपका टेबल नंबर 3 मैरिटल स्टेटस का हो जाएगा, टेबल नंबर 4 आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हो जाएगा। और इस तरह से आप अपनी जो आपके 5 टू 6 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, जस्ट डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, उनकी आपने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है और उनको टेबल नंबर 1 2 3 4 5 6 तक या 8 तक जितने भी आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, जस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके पाई चार्ट आपने बना लेने हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।